नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनजे सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए प्रेस के पेपर थर्ड का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है मैरिज, जो विशेष रूप से हिंदू मैरिज मैन रिटर्न्स एंड चेंजेस के बारे में है। भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था जो है वो मैरिज है। इसके बारे में जानना और समझना सब्जेक्ट के हिसाब से और एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के हिसाब से बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक मैरिज। विवाह रूपी संस्था जो है किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह जो है परिवार और नातेदारी का आधार है। हिंदू में विवाह संस्था जो सामाजिक संस्था में एक विशेष इसका स्थान है और ये विश्व के अन्य समाजों में पाए जाने वाले बहुत से जो है हमारी जो विवाह की संस्था वो भिन्नता लिए हुए हैं। हिंदू में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और जो सभी आश्रमों का मूल है। प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया। हिंदुओं में जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनकी पूर्ति गृहस्थ आश्रम में ही संभव होती है। शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी और बच्चों से युक्त मानव ही पूर्ण मानव है। वेदों में अविवाहित व्यक्ति को अपवित्र माना गया। धार्मिक दृष्टि से वह अपूर्ण है और वह संस्कारों में भाग लेने की योग्य नहीं है। इसलिए जब तक एक पुरुष पत्नी प्राप्त नहीं करता, संतान उत्पन्न नहीं करता, तब तक वह पूर्ण नहीं होता। विवाह करके संतान के माध्यम से व्यक्ति अपने को अमर बनाता है। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मैरिज, यानी विवाह का अर्थ क्या होता है। विवाह जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है उदय, अर्थात वधू को घर ले जाना। इसको परिभाषित करते हुए लूसी में लिखते हैं विवाह की परिभाषा ये है कि स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। रिवर्स लिखते हैं जिन साधनों के द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह की संज्ञा दी गई है। तो बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि विवाह 2 विषम लिंगियों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की सामाजिक, धार्मिक और कानूनी स्वीकृति है। स्त्री और पुरुषों में बच्चों को विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना, संतानोत्पत्ति करना और उनका लालन पालन करना, समाजीकरण करना विवाह का एक प्रमुख कार्य है। हिंदू विवाह के अगर हम बात करें कि उद्देश्य क्या है, एम्स ऑफ हिंदू मैरिज, तो उसमें सबसे पहला आता है धार्मिक कार्यों की पूर्ति। हिंदुओं में धर्म और धार्मिक कर्तव्य की पूर्ति को सर्वोपरि स्थान दिया गया और धार्मिक जो कर्तव्य है, कार्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए पत्नी का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा वे अपूर्ण माने जाएंगे। इस प्रकार पुत्र प्राप्ति। विवाह का दूसरा उद्देश्य होता है संतानोत्पत्ति। हिंदू में पुत्र का विशेष स्थान होता है और यही माता पिता के लिए तर्पण और पिंडदान करता है और उससे मोक्ष दिलवाता है। रति आनंद। हिंदू विवाह का तीसरा उद्देश्य जो है यौन संतुष्टि है। उपनिषदों में यौन सुख को सबसे बड़ा सुख कहा गया है। वात्स्यायन ने रति आनंद की तुलना ब्रह्मानंद से की है। इसी प्रकार धर्मशास्त्रों में यौन इच्छाओं की पूर्ति को आवश्यक माना गया है। नेक्स्ट और भी कुछ उद्देश्य हैं, जैसे व्यक्तित्व का विकास है, परिवार के प्रति दायित्व का निर्वाह है, समाज के प्रति कर्तव्य का निर्वाह। ये कुछ हिंदू विवाह के उद्देश्य हैं। हिंदू विवाह की प्रकृति या विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया है। जो विवाह का जो धार्मिक आधार है, यदि हिंदू विवाह के उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इसमें धर्म को प्रधानता दी गई है। प्रत्येक हिंदू के लिए प्रतिदिन 5 महायज्ञ करना आवश्यक होता है। इस पर विवाह की जो है अविच्छेद प्रकृति है। हिंदू विवाह में पति पत्नी का जन्मांतर का पवित्र और अटूट बंधन माना जाता है। ऋणों से ऋण होने के लिए विवाह आवश्यक है। पतिव्रत का आदर्श है, स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार है।
पत्नी के संबोधक शब्द है, जैसे हिंदू में पत्नी को संबोधित करने के लिए धर्म पत्नी, यहाँ से धर्मचारिणी आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान किए जाते हैं हिंदुओं में। संस्कार बनाने के लिए सारे अनुष्ठान और विधि विधान भी है, जो हिंदू विवाह को एक संस्कार के रूप में परिवर्तित करते हैं या उसको बनाते हैं। जो ये सारे संस्कार विवाह के दौरान किए जाते हैं। ब्राह्मणों की उपस्थिति होती है। हिंदू समाज में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और विवाह कार्य उन्हीं के द्वारा संपन्न कराया जाता है। वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अग्नि को साक्षी माना जाता है। कन्यादान किया जाता है। धार्मिक आदर्शों और निषेधों का इसमें महत्व होता है। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में। विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पहला प्रकार है एक विवाह। इसमें एक विवाह कहना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें एक पुरुष जो एक पत्नी या एक स्त्री का एक ही पति होता है और बल्कि किसी की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा पक्ष अन्य से विवाह नहीं करे। एक विवाह में एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। एक विवाह के बहुत सारे लाभ है। इसमें एक विवाह से निर्मित परिवार अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। ऐसे विवाह से निर्मित परिवार में स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची होती है और एक विवाह के परिवारों में संतानों की संख्या भी कम होती है, जिससे छोटा परिवार होता है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। नेक्स्ट है पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह। इसमें एक से ज़्यादा पुरुष और स्त्री विवाह बंधन में बनते हैं, जिसमें बहुपति विवाह है, भ्रातक बहुपति विवाह है, भ्रातक बहुपति विवाह है। भ्रातक बहुपति विवाह में जब दो या उसके अधिक भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा भाई होता है किसी एक स्त्री से विवाह करता है और अन्य भाई जो होते हैं स्वतः ही उस स्त्री के पति माने जाते हैं। और अभ्रातक बहुपति विवाह में जो विवाह पति जो होते हैं परस्पर भाई नहीं होते हैं और स्त्री जो बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। और ये प्रथा टोडा और नायर जो जनजाति है उसमें पाई जाती है। और बहुपति विवाह के जो कारण अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे लिंग अनुपात का असंतुलित होना, गरीबी, जनसंख्या को मर्यादित रखने की इच्छा या वधु मूल्य, जिससे वधु मूल्य बहुत ज़्यादा हो, संपत्ति के विभाजन को रोकना है, भौगोलिक परिस्थितियाँ, धार्मिक कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। इस प्रकार हम देखते हैं पॉलीजिनी यानी कि बहुपत्नी विवाह। बहुविवाह का एक रूप होता है बहुपत्नी विवाह, जिसमें एक पुरुष एक से ज़्यादा स्त्री से विवाह करता है। इस प्रकार के जो धनी लोग होते हैं, शासक होते हैं, अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, उनमें ये विवाह की प्रथा पाई जाती थी। इसमें स्त्री को एक संपत्ति के रूप में मानने के कारण भी बहुपति विवाह का प्रचलन हुआ। पुत्र प्राप्ति के लिए आर्थिक कारण, सामाजिक प्रतिष्ठा, लैंगिक असमानता, काम वासना की और यौन अनुभवशाली विवाह, देह विवाह, युद्ध और आक्रमण, ये कुछ कारण है जो बहुपत्नी विवाह के कारक है, इसके हम कह सकते हैं। इस प्रकार द्विपत्नी विवाह, समूह विवाह, ये भी विवाह के अलग अलग प्रकार हैं। तो ये मैंने आपको विवाह के अलग अलग प्रकार और उसके बारे में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।